हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की दो कविता जुगनू और पद की पहचान। चलो इससे पहले हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। बच्चन के काव्य में प्रेम, श्रृंगार, निराशा, अवसाद आदि के चित्रण के साथ साथ जीवन की विविध अनुभूतियों का भी चित्रण हुआ है। उनके काव्यों में जीवन के संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन आदि है। उनमें क्रांति का स्वर और विद्रोह की भावना, परंपरा का विरोध, जातिवाद का खंडन और समन्वयात्मक भावनाओं का प्रतिपादन है। उनकी भाषा अत्यंत सरल है। मुक्त छंद का प्रयोग उनकी विशेषता है। कवित्व के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2003 में इस महान व्यक्ति का देहांत हुआ है। बच्चन की कविताओं में मधुशाला, मधुबाला, सदरंगिनी, बंगाल का अकाल, विकल विश्व, आकुल अंतर और निशा नियंत्रण आदि प्रधान है। गद्यों में क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, बसरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर आदि प्रधान है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बच्चन के दो कविताएं स्थानित है। ये दो कविताएं हैं जुगनू और पद की पहचान। ये दो कविताएं सतरंगिनी कविता संग्रह से लिया गया है। बच्चन के दो चट्टन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और 64 रूसी कविताएं पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिली। चलो इस कविताओं से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1907, 27 नवंबर 1909, 27 नवंबर 1912, 27 नवंबर 1915। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 27 नवंबर 1907। अगला प्रश्न है, बच्चन को दो चट्टान पर कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बच्चन को दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न क्या है, बच्चन का देहांत कब हुआ? 2002, 2003, 2004, 2005। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चन का देहांत 2003 को हुआ। किस पर बच्चन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? 62 रूसी कविताएं, 63 रूसी कविताएं, 64 रूसी कविताएं, 65 रूसी कविताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 64 रूसी कविताएं के लिए बच्चन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। कौन सा हरिवंश राय बच्चन के नहीं है? विकल विश्व, मधुशाला, मधुबाला, मधुलता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मधुलता हरिवंश राय बच्चन के नहीं है। बच्चन की कविता किस गुण संपन्न है? ओज, प्रसाद, ओज और प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चन की कविता प्रसाद गुण संपन्न है। बच्चन की कविता में किस छंद का प्रयोग है? मुक्त, अमुक्त, दोहा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चन की कविता में मुक्त छंद का प्रयोग है। अगला प्रश्न क्या है, बच्चन की सबसे अधिक लोकप्रिय कृति कौन सा है? मधुशाला, मधुबाला, मिलन यामिनी, आकुल अंतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चन का सबसे अधिक लोकप्रिय कृति है मधुशाला। अगला प्रश्न है, जुगनू अंधेरी रात में क्या कर रहा था? सो रहा था, खेल रहा था, दीपक जलाए बैठा था, तोड़ रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जुगनू अंधेरी रात में दीपक जलाए बैठा था। जुगनू कविता के अनुसार रात के बाहर क्या हो रहा था? यात्रा, बारिश, प्रलय, घटा उड़ रहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जुगनू कविता के अनुसार रात के बाहर घटा उड़ रहा था। चांद और तारे छिप जाने का कारण क्या था?
बारिश होना, घटा उठना, अंधेरा होना, रात होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटा उठना। चांद और तारे छिप जाने का कारण था घटा उठना। अगला प्रश्न है, बाहर आतंक था, किसका आतंक था? तिमिर, बारिश, प्रलय, विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाहर तिमिर का आतंक था। पद की पहचान बच्चन के किस कविता संकलन से आई है? मधुबाला, मधुशाला, सतरंगिनी, आकुल अंतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद की पहचान बच्चन के सतरंगिनी कविता संकलन से आई है। अगला प्रश्न है, पद की पहचान कविता के अनुसार चलने के पूर्व पथिक को क्या करना चाहिए? चलने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, पद की पहचान करना चाहिए, मंजिल तय करना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद की पहचान कविता के अनुसार चलने से पूर्व पद की पहचान करना चाहिए। लोग पद पर क्या छोड़कर चले जाते हैं? अपना निशानी, घर की निशानी, हाथ की निशानी, पद की निशानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोग पद पर पद की निशानी छोड़कर चले जाते हैं। जो राह में चलता है उसे क्या कहा जाता है? राही, राहगीरी, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो राह में चलता है उसे राही कहा जाता है। पद की पहचान कविता के अनुसार पद पर क्या सपना है तो क्या सत्य है? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन में से छाटिए, 202, 2, 200, 200, 200, 2, 2। इसका सही आंसर है, पद की पहचान कविता के अनुसार दो सपना है तो 200 सत्य है। पद की पहचान कविता के अनुसार पद में कब क्या, कब किसके सर मिलेंगे? सुमन, सुमन, कंटक, कंटक, सुमन और कंटक, कंटक और सुमन। इसका सही आंसर कमेंट पर लिखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कब सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे। रास्ते में एक कांटा किसका दिल चीर देता? पाँव, हाथ, पाँव और हाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रास्ते में एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। अगला प्रश्न है, राह में जाने वाले राहियों की संख्या कितने हैं? गिनत, अनगिनत, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राह में जाने वाले राहियों की संख्या अनगिनत है। कब पद की पहचान कर लेना चाहिए? चलने के पूर्व, चलने के बाद, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चलने के पूर्व पद की पहचान कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार यात्रा कहाँ खत्म होगी? निश्चित है, अनिश्चित है, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कवि के अनुसार यात्रा कहाँ खत्म होगी? अनिश्चित है।